गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब वो निकलने लग गया उस सुराख के अंदर से, पीछे तो पैर पकड़ के घसीट लिया और इतने वो लड़का उस आटे को फेंक गया बाहर को। अब सेठ जी ने देखा, अरे तुम भगत को आओ और चोरी करो, देख पाटेगी ना बोल तुम्हारी। तब उसने कहा, लाला जी जोर तक क्यों बोल रहे हैं, 3 सेर आटा लिया मैंने, हमारे गुरु जी आ रहे थे, हमारे को किसी ने मांगा दिया नहीं, तेरा उधारा दे देंगे। अच्छा वो गुरु जी चोरी कराते हैं, और तेरे की पता चला उसकी लड़का वो चोरी कराने आते हैं। अब उस सब से उन्होंने सोची, देख अब यह और बात बिगड़ेगी, गुरु जी को भी सजा दिवाओगे तो बड़े नकम्मे आदमी भाई। उधर से फिर सम्मन लेकर आटे को गया। नेकी ने पूछा, पुत्र कहाँ है? उसने बताया कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया और बांध दिया खंभ के। अब नेकी ने क्या सोचा कि देख कैसा जुल्म होगा गुरु जी के साथ, लोग लड़के ने पहचानेंगे कि ये सम्मन का लड़का है, और फिर यहाँ आएंगे न्यों कहेंगे ये इनके गुरु जी चोरी कराते हैं। तो वो क्या कहने लगी कि तू वापस जा और ये चक्कू ले जा, लंबा सा करद थी इतनी लंबी हो रही है वृक्ष काटने की। न्यू बोला तो न्यू बोली जाकर लड़के का सिर काट लिया। एक बात बाहर करने के बहाने बाहर गर्दन निकलवा लिए और सिर काट लिए। फिर सेठ इस बालक ने घर नहीं रखे, घर पे छाण मना होगा किसी का, किसका सही सिर, किसका है ये सब। और लाला जी घर रखे को ना कि मर्डर का केस लगेगा उस पर, तो ऐसे ही कर दे। वो लेकर कर्द वापस चला। उधर से उस लड़के के मन में यह प्रेरणा कि तो जुल्म होगा, कल गुरु जी को तो सजा दिलाएंगे निकम्मे, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तब सम्मन आया और कहा, सेऊ बेटा एक जरूरी बात है, तेरे कान में बताऊंगा, गर्दन बाहर निकाल ले एक बार, लाला जी से प्रार्थना करके। अब सेऊ ने कहा, लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, कोई जरूरी काम बताओ है और मुझे एक बार बात कर लेने दे। सेठ बोला, तू भाग जाएगा? अगर नहीं, कसम मुझे मेरे रस्सा ढीला कर दे, पैर पग बांध के और फिर भाजूंगा नहीं, सिर्फ बात करूंगा। सेठ जी ने सोचा, ले कर लेने दे बात। ढीला रस्सा कर दिया। सेव ने बाहर सिर निकाला। अब पिताजी था हाथ पाछे का पीछे रह गया, छुपा रखी थी वह छुरी, करद छुपा रखी थी काटने की, नहीं हाथ उठा आगे को। कुछ देर के लिए सतब्द सा हो गया। तब सेव ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले, और लाला जी तो गलत बोल रहा है, गुरु जी के साथ आपत्ति कर देगा। अब सम्मन और कोई यहां तक कह दिया कि अगर तू मेरा बाप है ना तो मेरी गर्दन काट ले, नहीं तू मेरा बाप नहीं है। इतना कहते उस सम्मन में भी जोश आ गया। बस एकदम तैस में आकर लड़के का सिर काट के और चोटी तो पकड़ ले गया। अब लाला जी ने देखा पापा छेन घसीटा तो सिर नहीं उसके, वो डर गया। अब 13/302 का मुकदमा बनेगा। अब उसने घसीट कर उस लड़के की लाश को रातों रात जंगल में बाहर जाकर, एक पजावा होता था, पजावा ये कुम्हार लोग पहले ईंटें बनाते थे, उसके ऊपर चारों तरफ वो खड्डे से होते थे मिट्टी खोदने के, उसमें डालाया। अब जब वो सम्मन सिर लेकर घर पे आया, नेकी ने कहा कि कर ले, कहाँ ठीक है, रख दे इसको अलमारी में रख दे और वापस जा। नेकी बोली वापस जा,
लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, वो किधर बाहर घेर का होगा। और उसकी घसीट देखकर, उसकी लकीर देखकर, लाइन देखकर जाना तू, चिन्ह के साथ साथ। उसने जाकर देखा, सचमुच लाला जी तो घसीट कर ले जा रहा था। कच्चे रास्ते होते थे पहले। लाला जी तो आके घेर के डाल के उसको, और अपना जो सुराख था उसको बंद करके, और उस पर रेत रात छड़क के ऐसा कर दिया जैसे कुछ नहीं हुआ था। बैठ गया भीतर। वो उसको लड़के की शव को उठा लिया रातों रात। ऐसे सारे प्रोसेस में उनको सुबह हो गया, यानी घंटा 1.5 घंटा रह गया सूर्य उदय होने में, घंटा का। वो लड़का लाके शव डाल दिया कोठे में पिछली साइड में, और ऊपर फटे पुराने कपड़े डाल दिए, और अलमारी में सिर रखा था लड़के का, कपड़े में लपेट के। अब नेकिन बोली, मैं खाना बनाती हूँ, गुरुजी को कह दो जी भूख लाग रही होगी आपको, भोजन खा लो, और भोजन खा के चले जाएंगे, जनता किसी ने पता नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, भोजन बना दिया, सम्मन ने प्रार्थना करी, 3 पात्रों में डाल दिया। 3 जने थे, परमात्मा थे, 2 उसके सेवक थे उनके, और बैठ के जैसा भी बोरी बारी थी आसन डाल दिया। परमात्मा ने कहा, बेटा इनको 6 जगह कर दो, सारे बैठ के इकट्ठा खावांगे। अब सम्मन ने सोची अब बात खुलेगी, गुरुजी को पता लग गया कि रोटी नहीं खाएंगे, घर पर लाश और ईट खाना कैसे खाएंगे, ये तो बहुत बुंडी बनी भाई, हम तो फिर अधूरे रह गए, भोजन नहीं करवा सके परमात्मा को। कहा कि भगवान बच्चा तो पता नहीं कहाँ खेलने गया हुआ होगा। और उसने क्या किया, 500 में डाल दिया, 500 में, और बैठ के परमात्मा ने कहा एक और, इसी को 1 में और बनाओ, इसी में से 5 बनाओ, 6 बना दो। तो समन ने कहा जी बच्चा तो कहीं खेलने गया होगा, पता नहीं कब आएगा, अकना मैं जो कहूँ ऐसे कर दो बच्चा। अब उन्हें कर दिया। तब परमात्मा ने आवाज लगाई कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के, साधुओं को न तकसेम। सेऊ दड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं निशानी गर्दन के वो सेवक नाही। माता पिता ने कुर्ता टाटा के देखे गमीज का गला कि वो ये लड़का है। अंदर जाके देखा, वहां वो रक्त पड़ा था, बोरी खाली पड़ी थी, वहां सब नहीं था, और लड़के के निशान भी नहीं, और अपना हाथों काट रखा। कहते नहीं गरायरा गर्दन पे, यो ओ सेवक नाही। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं गरीबदास साहिब जी लिखते हैं कि 56 भोग दिए धनी ने, और करे सम्मन के ठाठ, 1 नंबर का सेठ बना दिया उसी जीवन में परमात्मा ने। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। बोलो सतगुरुदेव। अब सम्मन के मन में ऐसी चोट लगी कि हे भगवान जब मेरे धन होता, मन पुत्र नहीं काटना पड़ता। हे भगवान मेरे पास धन होता, मन बेटा नहीं काटना पड़ता। उसके बाद एक सदमा सा हो गया। तो परमात्मा ने उस कारण से उसको धन दे दिया, और साथ में ये भी कहते रहते थे, बेटा यो धन अच्छी चीज नहीं, नेकी और सेव, उसके उनके तो बात आ गई समझ में। उन्होंने तो उस धन का की तरफ ध्यान नहीं रखा, अपना मोक्ष चाहा, वो दोनों तो मुक्त हो गए। अब सम्मन के रहेगी कसरवा। अगले जन्म में फिर वो 9 शेरवा का बादशाह बनाया, राजा बना अगले जन्म में। उससे अगले जन्म में फिर अब्राहिम सुल्तान अदम बलख बुखारे का राजा बना। फिर जाके परमात्मा ने फिर वह हंस पकड़ा, अरे निकम्मे मैं कितना ज्ञान दिया करता, तो फिर वहीं का वहीं रह गया। तो पुण्यात्माओं, इन सारी कथाओं को, ये कोई डूम बांट के गीत नहीं, ये परमात्मा के चरित्र हैं। इनको सुनने से भी पुण्य होता है, इनके अनुसार आचरण करने से लाभ होगा। अब हम आते हैं उस प्रसंग पे।
तो वो प्रसंग बीच में आ गया था कि भगवान पर विश्वास करने से नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा, रे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। इस जन्म में आपने सारा सुख भी देगा और मोक्ष भी देगा, पर इस माया को दुरुपयोग, इसके ऊपर आसक्त ना हो जाना, नया लेकर डूब जाएगी आपको। इसलिए कबीर साहब कहते माया दासी संत की ओ भई दे आशीष, बिलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। इसको अपना प्रयोग करें ढंग से। अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक ए निकम्मी आत्मा, ए निकम्मे, जैसे ने कहा ना बड़ा अफसर छोटे को, और खबरदार देते ने ऐसा कर दिया तो कहता है जी सर, तक नहीं जी ऐसा नहीं करूंगा। तो धर्मदास को, धर्मराज को, यहाँ के चीफ जस्टिस को, 21 इस ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को कबीर परमात्मा ऐसे डांट लगा रहे हैं। और वो क्या कह रहा है, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे दुआ ही लाख करोड़। आपके हंस ने नहीं पकड़ू दाता। फिर क्या बताता है कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो पाप इकट्ठे कर रखे हैं, ये परमात्मा उनके आधार से तो मैंने उनको दंडित करना पड़ेगा, मेरा विधान है। तब परमात्मा ने कहा था कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं से, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पेश। मेरे हंस का तू लेखा जोखा मत कर देना, जिसने तेरे पे उनके जो पहले किए हुए पाप हैं 1 मिनट में मैं सब नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। लाखों टन घास पड़ा उसका, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारे को फूक कर राख बना देगी, चलेगी आंधी तूफान, साफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे हंस की जो पहले के कर्म हैं तेरे अकाउंट से मैं खत्म कर दूंगा। क्या बताते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अपना आत्माओं आप धीरे धीरे समझ जाओगे, अभी तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, किसी ने आज प्रवेश ही पाया है। और जो पुराने हो गए उनके तो हृदय में दास जो वचन बोलता है सारी 100% सच सिद्ध होते हैं, स्वीकार्य होते हैं, आपको भी हो जाएंगे। यो ज्ञान आज तक आपने सुना है को नहीं है, पूरे विश्व में ज्ञान नहीं। अब क्या है, ये है वो प्राइम टाइम मोक्ष का और भक्ति यथार्थ कराने का। आपके अब परमात्मा के बच्चों से परमात्मा ने अब भक्ति करानी है। पूरे विश्व के प्राणी जो मनुष्य शरीर धारण करते रहेंगे उनको ये सतनाम मिलता रहेगा, और इसी से मोक्ष होना था। ये अभी तक छुपा रखा था। ये सतनाम आज तक इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिन्होंने सीधे भगवान मिले थे उनको दिया था सतनाम, जाप भी दिया था, सार नाम भी बताया था, लेकिन उनको आगे देने को मना कर दिया था, किसी को जिक्र भी नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। ये बिचली पीढ़ी आ गई, प्रथम पीढ़ी थी जो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और ये बिचली पीढ़ी अब हजारों वर्ष चलेगा ये सतमार्ग, और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल बनेगा। इस माया की दौड़ से वापस हटेंगे, प्यार से रहा करेंगे, सबको पता चल जाएगा हम कहाँ बैठे हैं और क्या इकट्ठा कर रहे हैं। जब भगवान को खोजते किस लिए हैं कि वो हमें सुख दे, हमें निर्धन को धनी करे, तो फिर ये भगवान मिल गया क्यों ना करेगा, वो गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो फिर हमें विश्वास होगा, रोज सुख होंगे तो विश्वास भी होगा। सुख जब होंगे जब हम दृढ़ रहेंगे, भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करेंगे, नियमित रहेंगे, सारे सुख आपको डेली दिया करेगा, न्यारे न्यारे पल पल पर आपको दिखाएगा कि ये मैंने सुख दिया है, ये मेरा किया हुआ काम है, तुम्हारा यहाँ पृथ्वी पर नहीं हो सकता था। तो फिर क्या होगा, तो ये वो समय है, और इस समय में आपको वो तीनों टाइप का कंप्लीट कोर्स मिल गया।
प्रथम मंत्र, फिर वो सतनाम 2 अक्षर का, फिर सार शब्द, वो सार नाम बाद में दिया जाएगा आपको जब आप योग्य हो जाओगे। अब तो दास इसलिए थोड़ा सा समय अधिक ले रहा है इस सार नाम के देने में कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक आधा दुष्ट व्यक्ति इस प्रारंभ में 1-2 यहाँ से छोड़ गया, तीनों नाम ले गया, और फिर वो एक कहीं आप ना देने लग जाए, कोई अधिकारी तो है ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिले कर रखा था कि इनको पूरा विश्वास हो जाए। धीरे धीरे 2-3-4 वर्ष के बाद देता हूँ। आने वाले समय में जब पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे, अब जैसे 4 महीने के बाद सतनाम दिया जाता है और फिर 1 वर्ष के बाद आपको सार नाम दे दिया करेंगे और पहले भी समय रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत सारा काम सुचारू और सुनियोजित तरीके से परमात्मा करे। तो अब जो आप पार हो जाओगे, आप तो गए सतलोक में, और जो पार नहीं होंगे, जो पार नहीं होंगे वे महामार खाएंगे। वो कैसे मार खाएंगे? जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट मंत्र छोड़कर बीच के 5 मंत्र हैं, ये यहाँ के इन प्रधानों की मजदूरी है, इनके सतर का ये भक्ति धन है। तो इस जैसे गणेश जी का मंत्र आपको दिया जाता है, विष्णु जी का लक्ष्मी जी वाला मंत्र दिया जाता है, और इस सावित्री ब्रह्मा जी वाला, और शिव और पार्वती वाला, दुर्गा वाला, ये मंत्र आपको दिए जाते हैं। इनके कुछ अंश तो आपको यहीं पर यहाँ मिलते रहेंगे, देंगे यही, लेकिन देंगे आपके इस भक्ति के धन के प्रतिफल में। फिर आपके पास इनके अकाउंट में, इनके बैंक में घना धन बच जाएगा, आपका पार नहीं होता है। तो फिर ये क्या करेंगे? पहले आप जाओगे गणेश जी के लोक में, वहां अपना सारा पुण्य उसके सतर का खत्म करके फिर आपको भेजेगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहां देवता बन जाओगे। वहां पुण्य खत्म करके फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के उस मंत्र का कमाई आपकी खत्म हो जाएगी। फिर जाओगे शिव के लोक में, वहां गण बन जाओगे देवता। स्वर्ग में, वहां स्वर्ग है, उनके अलग से रेस्टोरेंट है, और वो आपसे चार्ज करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट वाला किराया न्यारा लिया करे और खाने का न्यारा उसमें दुगना तिगुना जोड़ के आपसे लेता, ऐसे वहां ये रेस्टोरेंट है इनके। फिर वहां खत्म होने के बाद दुर्गा जी के लोक में, वहां देवता बनोगे, और जब आप हो जाओगे कंगाल, आपको नरक में, नरक से पीछा छुटकर फिर आपको पृथ्वी पर कई 1000 वर्षों तक, और फिर सतनाम का जो रह गया और सार नाम की कमाई आपको मिल गई, वो नहीं पार हुई। ये नहीं है कि सार नाम मिल गया पार हो गए, अंतिम सांस तक मर्यादा में रहोगे तब पार होगे। तो फिर उनको उसके लिए इस काल ने क्या कर रखा है, इस ब्रह्मलोक के अंदर, एक ब्रह्मांड में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक बना रखे। तो आपके उस भक्ति धन को वहां नाश करवाता है। तो इस प्रकार वो प्राणी तो हजारों युगों तक नीचे नहीं आएगा, कति चूस के उसको भक्ति धन नष्ट करके थोड़ा बहुत बचे हुए को यहाँ पटक देगा। फिर यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाएगा, फिर नरे पाप कमाओगा और फिर गधा बन जाएगा। तो यह विरान माटी होगी जो ईब फिसल गया। तो सावधानी बरतियो और चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर साहब कहते हैं कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो जैसे गलती से कोई रह गया और वहां जाकर उसका याद आ गया कि हम तो गलत कराए, गुरुजी बताया करते थे, यहाँ तो हमारी पूंजी धन नष्ट होगी। अगर वहां भी आप पुकारोगे मालिक को, कहते वहां से भी छुटा लाऊंगा तुमको और पुनः फिर भक्ति प्रारंभ करा दूंगा। इतना समर्थ है ये परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। अब आज के जो सत्संग का निष्कर्ष ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो इस समर्थ की शरण में रहना
आखिरी सांस तक आपके 101 पीढ़ी पार होगी, ये लिख लेना बेशक। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की ये अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, लाल की कीमत को पारखी ही जान सकता है, जोरी ही जानता है। लाल को स्वयं पता नहीं होता उस कितनी कीमत का है। आप उन परमात्मा के उन लालों में से हैं जिनके विषय में बताया है कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जिहान में तब कहीं सतगुरु शरणा ले। युगों युगों के आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, ना जाने कितनी बार आप ऐसे महान कर्म किए हैं। आपने जनता के अंदर आप बहुत गणे प्रसिद्ध हुए, क्योंकि जो नेक आत्माएं होती हैं वही शुभ कर्म किया करते हैं, परमार्थ में शीश दिया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी होता है, पिछले पुण्यों के आधार से ही प्राणी अपने प्रत्येक धर्म कर्म पर दृढ़ रह सकता है। जो सूरवीर व्यक्ति होता है वो अधर्म करता नहीं, अधर्म सहन भी नहीं करता, और अत्याचार अन्याय के विरुद्ध वो अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है संघर्ष करते करते। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी ही ऐसे कर्म किया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति युद्ध के अंदर बैक नहीं हुआ करता, लेकिन वो युद्ध बकवादों में नहीं करता। सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तब ही वो कोई ऐसा स्टेप उठाया करता है। फिर बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे। अब तो शायद पृथ्वी पर शायद ही कोई व्यक्ति हो, क्योंकि कलयुग का ये बहुत खराब समय चल रहा है। इसमें ऐसे व्यक्तियों का जन्म शायद ही हो। पहले बहुत होते थे। जिस व्यक्ति के दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों या एक हाथ हो, उनको सावत बोला करते थे। वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं और वो भी बहुत धार्मिक होते हैं, सहनशील होते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देते, और राज्य पद पर भी प्राप्त हो जाते हैं तो भी वो जनता को अपने बच्चों की तरह रखा करते हैं। फिर लखबर यति जिहान में, यति जैसे हनुमान जैसे यति, ये सुखदेव जैसे यति, यानी अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जैसे यति पुरुष में भी यही गुण होते हैं। जैसे हनुमान जी थे,
यति पुरुष थे, उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, परमार्थ में ही वो अपना सब जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी का और उसका कोई रिश्तेदारी नहीं थी। उन्होंने देखा भी एक आदमी जंगल में है, इसकी पत्नी ठाली, नालायक ने किसने ठाई। पहले तो उसकी खोज करी, फिर उसकी देही तोड़ी और बगैर किसी स्वार्थ के उनके साथ रहे। तो यहाँ बताते हैं कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में। ऐसा परमार्थी व्यक्ति लाखों बार रहा हो तब सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्य कर्मी प्राणियों में से हैं कि परमात्मा ने आपको शरण में ले लिया। अब आप क्या हो गए उसकी भी बताते हैं। गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। अब परमात्मा की शरण में आने से आपकी कितनी वैल्यू होगी। कहते हैं गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष थे और उसने इस काल की साधना करके इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। एक बार उसने एक पहाड़ी को अपने वचन से सोना बना दिया था, पत्थर को, और भी कई ऐसी जंतर मंत्र करके बहुत बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। तो परमात्मा मिलते हैं अच्छी आत्माओं को, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है वेदों में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो ऐसे लीला करता है। सतलोक में रहता है, ऊपर तेजों में, सतलोक पर, वो तेजों में जो सतलोक है वो भी सौ प्रकाशित है, जैसे हीरे और मणि अपने आप प्रकाशित होते हैं। वो एक भूमि है, एक पृथ्वी है सतलोक, और वहां परमात्मा रहता है एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े, और सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है दाता का। वो कबीर परमात्मा जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष, अमर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनकी पदवी के नाम है, और उनका वास्तविक नाम, शरीर का नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी पोस्ट के नाम होते हैं। तो वहां ऐसे रहता है और वहां से चलकर आता है, गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपनी यथार्थ जानकारी देते हैं, जहां से हम आए थे वह वापस जाने की, इस गंदे लोक से जन्म मृत्यु के रोग को कटवाने की वो जानकारी स्वयं देते हैं। तो वो परमात्मा ऐसे ही अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोरखनाथ जी को मिले। गोरखनाथ जी पहले तो गोष्ठी कह रहा था, मैं ज्ञान चर्चा करेंगे। जब परमात्मा ने उसको ज्ञान चर्चा के लिए जब शुरुआत की तो परमेश्वर ने अपनी जानकारी देनी चाहिए कि मैं परम अक्षर ब्रह्म हूं और मैं अविनाशी हूं, या गोरखनाथ का गले नहीं उतरी। तब गोरखनाथ जी ने कई और अटपट किया, परमात्मा ने उसको हर प्रकार से फेल करके फिर अपनी शरण में लिया। तब गोरखनाथ जी ने परमात्मा की शरण ली थी, कबीर परमेश्वर की, और परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके
इस ज्ञान के आधार से, और परमात्मा ने उसको सतनाम दिया था, सार नाम नहीं दिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि कौन बिगाड़ कर सकता है कौन नहीं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ये कंप्लीट मंत्र दिए थे, सार नाम भी, सतनाम भी और प्रथम मंत्र भी। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास जी साहिब गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इनको तो कंप्लीट कोर्स दिया था, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि तुमने आगे किसी को सतनाम भी नहीं देना है और ना ही ये सार नाम की झलक किसी को बतानी नहीं, क्योंकि आने वाली जो समय हमारा सही है, निर्धारित समय, ये निर्धारित समय है बिजली पीढ़ी का। इस समय तक इन सभी मंत्रों को और इस यथार्थ ज्ञान को गुप्त रखना था। नहीं तो ये काल ने कहा था कि कलयुग में मैं तेरे नाम ते, सतलोक और सचखंड के नाम ते, और कबीर और अमर पुरुष के नाम ते मैं अनेक पंथ चलाऊंगा, और उन पंथों में ज्ञान तो कहेंगे वो सतलोक और सचखंड का, और नाम देंगे सारे काल के, तो ये सभी के सभी मेरे ही जाल में फंसे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जब तुम आओगे कलयुग में। क्योंकि काल ने कबीर परमात्मा से एक प्रार्थना करके वचन प्राप्त किया था कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में, जीव कम ले जाना परमात्मा। और परमात्मा को भी मालूम था कि जब तक ये जीव घना दुखी नहीं होलेगा तब तक ये भगवान नहीं ढंग से बच सकता। और सतयुग त्रेता द्वापर तक उनकर्मी प्राणी आते हैं, उनको विशेष दुख नहीं होता, ना शारीरिक कष्ट होते हैं, ना किसी चीज का विशेष अभाव होता है। तो फिर वो जो भी साधना कर रहे होते हैं उनको मिलता है पिछले संस्कार प्रारब्ध से सब सुविधाएं, सब सुख, पुत्र पुत्री, सब सुविधा हो जाती है। तो वो ये सोचते रहते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है। तो परमात्मा ने जानबूझकर उसको दे दिया था, बालक है ये मांग क्या सकता है, 3 युग में जीव थोड़े ले जाना। मालिक को भी मालूम था कि ये ना करें भक्ति मेरे आड़ी 3 युग में, और कलयुग में ये महादुखी हो जाएंगे। और जो साधना ये कर रहे होंगे इन नकली संतों द्वारा बताई हुई, उससे इनको लाभ होना है नहीं, और पिछले पुण्य उनके इनके हैं ही नहीं, होंगे ही नहीं। कलयुग में तो इतने अमकति सतयुग त्रेता द्वापर से अपने पुण्यों को नाश करते करते यहाँ तक पहुंचते। तब परमात्मा को पता था कि उस कलयुग के बिचली पीढ़ी के समय में ये सभी उस काल के जो फैलाए हुए जाल में सब संतों पंथों के पास घूम फिर कर उनके ज्ञान को सुना कर ये सारे थक चुके होंगे, और स्थिति ज्यों की त्यों होगी। जैसे ये जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी थे, ये मेरे ख्याल में 70 साल तक सत्संग कर गए, 70 से भी ज्यादा कर गए होंगे। और जब से सत्संग करने लगा, जब से न्यू करने लग गए थे, हम तो छोटे छोटे ही थे जब सुना करते पढ़ा करते, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग लाओगा। वो सतयुग तो है ना, घोर कलयुग ले गए वह, और आप भी चले गए ब्रान माटी करवा के। अपने आत्मा ना उनकी साधना ठीक, ना उनका ज्ञान कोई भगवान वाला, ना उन्होंने कोई सदग्रंथ धार मान्या। अपनी लोक वेद सुनी सुनाई उस शिवदयाल की दंत कथा से लाखों करोड़ों जीव काल के मुंह में डाल दिए। अब जो दास बताना चाहता उसको उस टॉपिक पर आते हैं, उस प्रसंग पर आते हैं कि अब ये जितने भी काल के पंथ थे, काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। जब परमात्मा ने यस कर दी कि ठीक है 3 युगों में जीव ले जाऊंगा थोड़े, और चौथे युग में कलयुग में जब आओगा
तब मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। तब उसने ये एक प्रार्थना और करी थी इस काल भगवान ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना, अपनी शरण में बलपूर्वक ना लेना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी साधना करे आपका, हमारे ज्ञान को स्वीकार करे, हमारी साधना करे, वो हमारा, वो मेरा ही रहे। परमात्मा को भी पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान और मेरी भक्ति नहीं करेंगे तो मेरे होंगे कहाँ से। तो ये यश कर दी थी दाता। तब एकदम तेवर बदल गया और लगा कहने के परमात्मा कबीर जी अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में आए हुए थे। तो कहा था इस काल ने कि जाइयो जोगजीत संसारा, वैसे चला जाइए संसार में जाके। कबीर साहब ने कहा था कि मैं इस उद्देश्य से आया हूं अपने पुत्र जोगजीत के रूप में कि पिता ने भेजा हूं और मैं इस उद्देश्य से आया हूं, नीचे जाकर बताऊंगा कि तू काल है और तू भगवान नहीं है और तूने अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये जोत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाके बताऊंगा और सबको यथार्थ ज्ञान कराऊंगा कि परमात्मा कोई और है, उसकी ये साधना है, ये ज्ञान है। उनको सतनाम दूंगा, सार नाम दूंगा और तेरे काल के जाल से निकाल कर सतलोक वापस ले जाएंगे। तब उसको दुख हो गया इस बात का, कहने लगा जब तुम्हारा समय आओगा ना कलयुग का, इनको ऐसा कर दूंगा, भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे आदि शंकराचार्य जी के बाद पवित्र हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति चरम सीमा पर करवा दी। कित मंदिर बनवा के, कित तीर्थ बनवा के, कित केदारनाथ बनवा के इस काल ने कति विघ्न तार दिया। तो क्या कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। अब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, वो आन दे कलयुग का बिजली पीढ़ी का समय, तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। परमात्मा ने कहा था जब बिजली पीढ़ी का समय आएगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश बेचूंगा और फिर वो पूरा ज्ञान समझावेगा। और उस समय तक मालिक को मालूम था कि ये काल के द्वारा प्रेरित जितने भी संत और पंथ हैं ये चरम सीमा पर होंगे। इनके द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति विधि की पुस्तकें बन चुकी होंगी। और जब मेरा दास जावेगा, इनकी सबकी पोल खोल देगा, सदग्रंथों से मिलावेगा और इनके थैलों के झाड़े ले लेकर खोल खोल के दिखाओगा, देख भाई। असली और नकली की पहचान करा के और मेरे बच्चों को मेरी शरण में ले आवेगा। तो वो समय ईब आ गया। तो जैसे गोरखनाथ जी को पता था कि यू कड़ी बिगाड़ेगा, उसको केवल सतनाम दिया था, वो 2 अक्षर का, सार नाम नहीं दिया। और उस परमात्मा के ज्ञान को लेकर और सतनाम के आधार से उसने प्रचार शुरू कर दिया। और वाह होगी, गोरख जैसा विद्वान नहीं, हम तो इस ऐसे हैं, अर्धी की गांठ लेकर और पंसारी का बोर्ड लगा लेते हैं। तो
जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे, ज्ञान से क्या बात बनेगी जब समाधान नहीं है। गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, सीता सी बहु भारिया और संत दूर स्थान है। कहते हैं गोरख जैसे विद्वान बतेरे पा जाएंगे, अटपट करनी है, और सुखदेव ऋषि जैसे भी बहुत से यति पुरुष मिल जाएंगे, और सीता जैसी पतिव्रता पत्नियों की भी कमी नहीं है संसार में, लेकिन कमी है तो संत की कमी है। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान और सीता सी बहु भारिया और संत दूर स्थान, यानी संत भक्ति मार्ग में ये बहुत दूर घर है जो, तो आप वो भक्त वो संत बन गए। संत सोए जो सीधा चाले, यानी मार्ग भी सीधा हो, बकवाद भी छोड़ दे। तो ये जो आप आज इस परमात्मा की शरण में आए हो, इससे पहले तो आप कैसे थे? लख बर सूरा जूझ ही लख बर सामत दे, और लख बर यति जहान में रहा हो, तब सतगुरु शरण ले, तब ऐसी पुण्यात्माओं उस परमात्मा कबीर जी की शरण में आती है। और फिर क्या बताते हैं कि उसकी जब शरण में आने के बाद फिर आप क्या बन गए? गोरख से ज्ञानी गणे, सुख दे यति जहान और सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। आप उन संतों में से हो गए जो पूर्ण रूप से कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया। तो आपको जो लाभ होगा, आपका जो जीवन सफल होगा, उन महापुरुषों का भी नहीं हुआ जो बहुत महिमा प्राप्त करके संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर चले गए। तो आप परमात्मा के उन लाडली आत्माओं में से हो जिनके विषय में क्या कहते हैं? जिनके विषय में कहते हैं परमात्मा साधों से ती मस्करी, ये चोरों नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग न युगन के माले। कहते हैं हम जो सही मार्ग बताते हैं संत भक्त, उनके साथ तो ये जनता भोली भाली मजाक करती है, मस्करी करती है, और इन चोरा नाल खुशहाल ये नकली संत पंथों के साथ कहते हैं मैं बड़े खुश होकर श्रद्धालु बने बैठे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण दास जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? फिरोजपुर हुसैनी वाला बॉर्डर पाकिस्तान के साथ ही। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2017 23/10/2017 जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण से आने से पहले हम गुरुद्वारे में जाते थे तो और घर में पीरों की ज्योति लगती थी। पूजा करते करते हम इतने दुखी हो गए थे, काल ने हमें बहुत सताया जी। हमारा 13 साल के लड़के की डेथ होगी जी। हम परमात्मा से इतनी दूर चले गए कि रब दा तो बस सानू ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਥਾ ਐਡਾ ਸਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਘਰੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ।
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨੱਚੀ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿਤੇ ਫੈਰ ਫੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡੀਐਮਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ ਜੀ। ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ भी ਅਸੀਂ ज़्यादा दुखी हैं जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਗਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਗਤਮਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਢੇਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਆ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਤਵਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜੀ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਲਾਭ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਭ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਸਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ 14-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਚਲਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਇਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਚੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕਟਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਟਾਓ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅਰਬੀ ਚੋਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਡੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੂਟਾ ਮੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਘਾਹ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੰਬਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ। 35 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਰੇ ਕੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਹਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੱਝ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਮੱਝ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਹੀ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਮਦੋਟ ਰਾਊ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 30 35 40 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਐਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਨੇ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਖਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਹੀ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨਾ TV 'ਤੇ 7:40 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 8:40 ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਬਸ ਰੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ। ਹਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਓ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਸ ਮੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ना ही होया है, बस संत रामपाल जी कर रहे हैं जी। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया, तो संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बनाने में क्या योगदान दे सकते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने नाल जी मेरा तो क्या ये पूरे देश पूरे संसार ही नशा मुक्त हो सकता है जी। संत रामपाल जी महाराज तो फुल पावर आए हुए है इस धरती पे, पूर्ण परमात्मा आए हुए ने जी। ਤੇ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਬੀੜਾ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀੜਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਦਾ ਜੀ। नशा नहीं छुट सकता जी। नशा छुटेगा तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने वाली नशा छुट जाता है जी। सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस भारत के लोगों के साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज धरती ते आए हुए ने। परमात्मा ਉਹੀ परमात्मा ने जी। कबीर साहब जी ਉਹਦੇ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਬਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ है जी। सर जैसा कि आपने बताया आप पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा पर रहते हैं, तो जो लोग पाकिस्तान से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? पाकिस्तान तो क्या जी, पाकिस्तान में सेंटर खुले हैं संत रामपाल जी महाराज के, नामदान सेंटर खुले हैं और उधर बहुत संगत जुड़ रही है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के बहुत भक्त उधर भाई इकट्ठे हो रहे। और पाकिस्तान तो क्या इस पूरे विश्व में पूरे इंडिया में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने नामदान सेंटर खुला रखे रहे जी। बहुत आसान तरीका हो गया जी भी नामदान सेंटर ते नाम दीक्षा प्राप्त करने का ही। और जिस भाई बहन ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करनी हो तो साधना टीवी पे शाम ਨੂੰ 7:40 ਤੋਂ 8:40 तक सत्संग आउंदी जी। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਓ ਜੀ। धन्यवाद सर। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।